So let's start lecture number 2 of reproduction organism. reproduction organism का हम लोग lecture number 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमारी आपकी बातें हुई थी लाइफ स्पैन के ऊपर। लाइफ स्पैन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, एक बार रिवीजन करा देते हैं। लाइफ स्पैन टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का, है ना। और लाइफ स्पैन जो है वो डिपेंड नहीं करता है साइज के ऊपर। हमने एग्जांपल देखा था क्रो और पैरट का। क्रो का लाइफ स्पैन 15 साल था, पैरट का 140 साल था। और इन दोनों के साइज को देखें तो इन दोनों का साइज जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था कि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर रिप्रोडक्शन। हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर होता है उसके, ठीक है। और यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके का होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे, अपोजिट सेक्स मेल और फीमेल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे। गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनते हैं उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब होता है, क्लोन एक शब्द है जो कि डिस्क्राइब करता है वैसे चीज़ों को जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किया था PYQ, और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मेल के पास क्या होता है, दो तरीके का ऑर्गन होता है। एक होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक आपका होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा जो है वो आपका होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, दूसरा जो है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है हम कहते हैं वैसे ऑर्गन को जो कि गैमेटोजेनेसिस करे, जो क्या करे, गैमेटोजेनेसिस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जो क्या करता हो, गैमेटोजेनेसिस करता हो। तो मेल में गैमेटोजेनेसिस कौन करता है, मेल में गैमेट बनाने का काम किसका है, तो मेल में गैमेट बनाने का काम है टेस्टिस का। किसका है, टेस्टिस का। टेस्टिस का काम है मेल में गैमेट बनाने का। दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। मतलब कि यही जो है टेस्टिस, ये क्या कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। स्पर्म का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा। तो एकदम बेसिकली याद रखना आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़ के जितना रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा वो सब का सब सेकेंडरी हो गया, खत्म। नहीं समझे, देखो इधर हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, वो क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस को छोड़कर जो कुछ भी बचा वो सब आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब भैया, मतलब कि टेस्टिस को छोड़कर क्या क्या बचा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें हमारे पास कुछ डक्ट बचे, जैसे कि हमारे पास वास डिफरेंस बचा, वास डिफरेंस बचा, है ना, वासा इफरेंशिया हो जाएगा हमारा, वासा इफरेंशिया हो जाएगा। उसके अलावा इपिडिडाइमिस हो जाएगा, इपिडिडाइमिस हो जाएगा, है ना, ETC। तो ये सब जो है ना हमारा, ये सब क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़कर बाकी सब जितने बचे वो सब क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, प्राइमरी इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि ये गैमेटोजेनेसिस करता है। क्योंकि ये किसको बनाता है, महाराज को बनाता है। महाराज को बनाने वाले को हम लोग आगे रखते हैं। महाराज कौन है, स्पर्म साहब, है ना। तो स्पर्म जो महाराज है, इस महाराज को बनाने का काम कौन कर रहा है, टेस्टिस। तो टेस्टिस को क्या कहा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसको छोड़कर जो बचा वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो क्लियर है ये बात। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस करता है। मेल में कौन होता है, टेस्टिस होता है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल में, है ना, इन फीमेल की अब हम बात कर लेते हैं। तो फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इधर हम लिखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो जैसे उधर हमने देखा था कि महाराज को बनाने वाला प्राइमरी था, तो महारानी को बनाने वाला भी कौन होगा? प्राइमरी होगा। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? जो कि गैमेटोजेनेसिस कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है? गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। और फीमेल गैमेट कौन होता है बताओ? गैमेटोजेनेसिस कर रहा है। और फीमेल गैमेट कौन है हमारे पास? एग या फिर ओवम लिख लो। ठीक है, एग या फिर ओवम। और ये गैमेटोजेनेसिस करने का काम कौन करता है भाई? तो गैमेटोजेनेसिस करने का काम फीमेल में करते हैं ओवरी। तो ओवरी क्या हो गया? ओवरी हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या बनाता है? फीमेल गैमेट्स को बनाती है ना? ओवरी क्या बनाती है? फीमेल गैमेट्स को। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है इन फीमेल ओवरी, और इन मेल कौन हो जाएगा बताओ? टेस्टिस, है ना? जो कि किसको बना रहे हैं? महाराज को। और ये ओवरी जो है वो किसको बना रही है? महारानी। महारानी कौन है? एग और ओवम। ठीक है, अब जैसे कि पहले तुमको बताया हमने कि प्राइमरी को छोड़कर बाकी जितना बचा सेकेंडरी, वैसा ही यहाँ पे ओवरी को छोड़कर फीमेल में जितना बचा वो सब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, खत्म। तो कौन कौन सा लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं यूट्रस, वजाइना, कौन जाइना? वाजाइना, सर्विक्स, एटसेट्रा। ये सब क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। क्लियर हो गया है बात? एनिमल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बेसिक बात क्लियर हो गया। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। ठीक है, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना वो प्रेजेंट होता है फ्लावर में। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लावर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है स्टेमन। क्या याद रखना है? स्टेमन। स्टेमन जो है वो सिंगल होता है। ठीक है, स्टेमन के ग्रुप को, स्टेमन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। इस तरीके का सवाल 2025 के एग्जाम में आपके आया था। ठीक है, स्टेमन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि हमारे पास होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल, और इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है भैया, लेकिन आपने ये नहीं बताया भाई कि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? तो इसे जो है तुम लोग बताओगे। बताओ कैसे? देखो इधर पहले समझो। एक वर्ड होता है एंड्रो। एंड्रो शब्द का मतलब होता है मेल, और एक वर्ड होता है गाइनी, ये रिलेटेड टू होता है फीमेल। अब हमको बताओ एंड्रोशियम क्या हो जाएगा? तो भैया आपने बताया कि एंड्रो शब्द का मतलब होता है मेल, मतलब एंड्रोशियम जो है वो क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, और आपने बताया कि गाइनी का मतलब होता है फीमेल, मतलब कि गाइनोशियम जो है वो क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या यहाँ तक एकदम ब्रेन में सेट है मेरे भाई? क्या यहाँ तक आपके ब्रेन में एकदम सेट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? अच्छा, कुछ एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, उसको आप याद रख सकते हैं। एक आपका होता है सेपल। ठीक है, हालांकि चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है वो आपका होता है पेटल। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम लोग सेपल कहते हैं, और पेटल जो है वो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है। बेसिकली याद रखो, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं, और जो कलर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है? पेटल कहलाता है। सेपल के ग्रुप को याद रखना, सेपल के ग्रुप को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं ना, बोलना है। सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और पेटल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं मेरे भाई कोरोला। क्या? कोरोला। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक एकदम? चलो नेक्स्ट, क्लोन क्या होता है ना, तो हमने क्लोन के बारे में बेसिकली डिस्कस भी किया, लेकिन फिर से डिस्कस कर देते हैं कि क्लोन होता क्या है। ध्यान से देखोगे इधर, हाँ इधर ही पढ़ाई हो रहा है।
क्लोन क्या होता है? तो टर्म क्लोन यानी कि ये जो शब्द क्लोन है, क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, पढ़ो तो। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मतलब ये जो क्लोन शब्द है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैसे चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सिमिलर हो। वैसे इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, हमारा क्लोन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, क्लोन होता है। और जो ऑफस्प्रिंग क्लोन कहलाते हैं वो किसके प्रोडक्ट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो क्लोन के बारे में याद रखना इतना बात, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि बर्डिंग क्या होता है, व्हाट इज बर्डिंग। ठीक है, तो बर्डिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि बर्डिंग जो है वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होता है, एक आउटग्रोथ करता है बाहर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और वो बर्ड कैसे बनता है, ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पार्टिकुलर साइट। किसी एक पार्टिकुलर साइट पे सेल डिवीजन होता है और उससे बाहर की तरफ ग्रोथ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग कहते हैं। अभी सब में हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि बर्डिंग कैसे होता है। अभी बेसिकली डेफिनेशन देखो, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे कि दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टेनी इंडिविजुअल। ये बर्ड जो है वो डेवलप होता है टेनी इंडिविजुअल में, यानी छोटे इंडिविजुअल्स में। एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द बॉडी। और देखो जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, यानी कि लड़का जो है मैच्योर हो गया, तो वो क्या करेगा, डिटैच कर जाएगा बॉडी से। मतलब लड़का अब हाथ से निकल गया, है ना, फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट के हाथ से निकल गया। एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अब वो अपने आप में क्या हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। समझ आया बात? अब वो डिपेंड नहीं रहा अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स। ये कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एक्सोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस का बर्डिंग का मतलब है कि आपका जो बर्ड है वो बाहर की तरफ बनेगा। बर्ड जो है वो कहाँ बनेगा, आउटसाइड, आउटसाइड बनेगा। ठीक है, और इंडोजिनस का मतलब है कि बर्ड जो है वो बनेगा आपका इनसाइड, अंदर की तरफ बनेगा। अब ये इनसाइड कहाँ होता है और आउटसाइड कहाँ होता है। तो एक्सोजिनस जो बर्डिंग है ना, ये आपको देखने को मिलता है ईस्ट में और हाइड्रा में। कहाँ कहाँ, ईस्ट में और हाइड्रा में। बर्डिंग इन ईस्ट अभी हम आपको समझाएंगे डिटेल में, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अभी यहाँ पे जानिए कि एक्सोजीनस बर्डिंग ईस्ट में और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में कैसे होता है, तो ये देखो हमारा एक हाइड्रा है, और इस हाइड्रा में आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से बाहर एक जो है आउट ग्रोथ है, बाहर की तरफ ग्रोथ है, तो इसे क्या पाओगे, आउट ग्रोथ। और इसी आउट ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो बर्डिंग जो है यानी नया बर्ड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है। दैट्स वाई इसे हमने क्या कहा, एक्सोजीनस बर्डिंग। एक्सो मतलब बाहर, है ना, एक्सोजीनस बर्डिंग। और ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाइड्रा के बारे में और क्या याद रख सकते हो कि हाइड्रा जो होता है ना, ये हमारा एक्वेटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। एक्वेटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एक्वेटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैनेज कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एंडोजिनस बर्डिंग जो है वो कहाँ होता है। तो इसका एग्जांपल याद रखना है, जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। मतलब इस स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज समझ में आता है, बताओ तो। ये जो वर्ड लिखा हुआ स्पॉन्ज, इसका मतलब समझते हो। स्पॉन्ज जो है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्पॉन्ज एक एनिमल है। हमने पढ़ा था क्लास 11 में एनिमल किंगडम में कि हमारे पास, हमने क्या किया था, एनिमल को 11 अलग ग्रुप में बांट दिया था। पॉरीफेरा, सिलेंट, टेट्रा, टीनोफोरा, प्लेथियन, मिंथिस, एस्पेलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइडोमेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। तो इस तरीके से हमने 11 पार्ट में बांट दिया था। तो जो पॉरीफेरा है ना, वही क्या है, आपके स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है। ठीक है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन है, स्पॉन्ज है। ठीक है, पॉरीफेरा ग्रुप का मेंबर है आपका कौन, स्पॉन्ज। तो ये जो आपका स्पॉन्ज है ना मेरे भाई, इसमें एक बर्ड्स बनता है, इंटरनल बर्ड्स। इस इंटरनल बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। ये जो इंटरनल बर्ड्स देख रहे हो, इस इंटरनल बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। तो बर्ड्स जो है वो अंदर बन रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं कि जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इंडोजिनस बर्डिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया बात, ये किसका एग्जाम्पल है, इंडोजिनस बर्डिंग का एग्जाम्पल है आपका। क्लियर।
नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है बर्डिंग इन ईस्ट। अब हम लोग ईस्ट में जो है बर्डिंग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मान लो कि हमारे पास एक ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ईस्ट है, ठीक, ये हमारे पास ईस्ट है। अब क्या होगा कि ये जो ईस्ट है ना, ये क्या करेगा, इस तरीके से बाहर की तरफ आउटग्रोथ करेगा, इस तरीके से बाहर की तरफ क्या करेगा, आउटग्रोथ करेगा। इस आउटग्रोथ को हम लोग कहते हैं बर्ड, क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। अब देखो एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो डिवीजन हुआ है वो इक्वल डिवीजन हुआ है कि अनइक्वल, तो वो डिवीजन कैसा हुआ है बोलो, वो डिवीजन हुआ है अनइक्वल। मतलब कि ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में जो डिवीजन होता है, फिर से सुनोगे कि ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। याद रखना ईस्ट में जो डिवीजन होता है, बर्डिंग होता है, तो वो डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। और स्मॉल बर्ड्स बनते हैं पेरेंट बॉडी से, एज कम्पेयर टू पेरेंट बॉडी छोटा बर्ड्स बनता है, ठीक है। ये आउटग्रोथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और जब ये मैच्योर होता है, ये क्या करता है, डिटैच कर जाता है बॉडी से और फाइनली एक नया ईस्ट जो है बना लेता है, कुछ इस तरीके से एक नया ईस्ट जो है बना लेता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक न्यू ईस्ट हो गया, एक न्यू इंडिविजुअल हो गया। तो इस तरीके से जो है बर्डिंग आपका ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, ईस्ट में डिवीजन जो है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। और स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस, स्मॉल बर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है बात। तो ये हुआ आपका बर्डिंग इन ईस्ट। ओके क्लियर है यहाँ तक, श्योर। नेक्स्ट अब हम लोग टाइप देख रहे हैं फिजन। फिजन क्या होता है भाई, तो फिजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक तरीके का टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट करके कई सारे पार्ट्स में नए ऑफस्प्रिंग को बना लेता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, स्प्लिट होगा और न्यू जो है ऑफस्प्रिंग को बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। अब फिजन भी जो है वो आपके दो तरीके का होता है, एक आपका होता है बाइनरी फिजन और दूसरा आपका होता है मल्टीपल फिजन। जब ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो पार्ट में डिवाइड होगा, याद रखना बाई शब्द का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो जब ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इस तरीके के फिजन को कहेंगे बाइनरी फिजन। क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। और जब मल्टीपल्स हमारे पास अमीबी बनेंगे तब उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन, क्योंकि मल्टीपल फिजन अमीबा में भी होता है, याद रखना। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे सवाल आया था 2025 में, सवाल आया था यहाँ से और बहुत सारे बच्चे नहीं लगाए थे, ठीक है। तो ये याद रखना कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिजन बेसिकली समझ में आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके क्या करता है, नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करता है, ठीक। हाँ, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टूटना, टूट कर, ठीक है। फिजन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। नेक्स्ट बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, टाइप ऑफ फिजन है, फिजन का एक तरीके का ये क्या है, टाइप है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट होता है टू इक्वल पार्ट्स या हाफ्स में। इसमें ऑर्गेनिज्म कैसे स्प्लिट होता है, टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भाई, तो ये हमको देखने को मिलता है अमीबा में। किसमें देखने को मिलता है, अमीबा में। अमीबा में जो है बाइनरी फिजन आपका कुछ इस तरीके से, आपका मान लीजिए अमीबा है, तो ये जो है डिवाइड करके क्या करेगा, इस तरीके से आपका अमीबा बना लेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अमीबा में बाइनरी फिजन हो गया, ओके। यानी कि एक अमीबा जो है डिवाइड करके दो अमीबा को बना लिया। नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलता है पारामीशियम में। अच्छा याद रखना, अमीबा में जो है बाइनरी फिजन वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, एनी प्लेन से, मतलब किसी भी प्लेन से वो दो पार्ट में बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होता है, एनी प्लेन से होता है, ठीक है, एनी प्लेन से। नेक्स्ट आपका पारामीशियम है। पारामीशियम में क्या होगा कि लेट्स सपोज ये आपका पारामीशियम है, तो ये पारामीशियम जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर जाएगा दो पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा इक्वल दिखा देते हैं। ये जो है ट्रांसवर्स इसमें बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि मान लीजिए कि ये पारामीशियम है तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका कटेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है।